शरीर के रहते हुए काम नाश होता है और काम नाश होने से ही ये हमारी जो मांग है वो पूरी होती है। अब इस संबंध में किसी को कोई विकल्प होता हो, समझ में ना आया हो, कठिन मालूम होता हो तो प्रश्न करो। तो हमारे सामने है काम का नाश करना, और काम का अर्थ क्या है इस पर विचार करें। कर्तव्य को काम नहीं कहते। काम का अर्थ है वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, अवस्थाओं का आकर्षण। उसका आकर्षण जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है उसको काम कहते हैं। काम माने उसका आकर्षण जिसकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। स्वतंत्र इसकी किसकी नहीं है भैया? विचार करके देखो, न शरीर की स्वतंत्र स्थिति है, न संसार की स्वतंत्र स्थिति है। ये बात समझ में आती है? आती है। अगर ये बात समझ में आती है तो स्वतंत्र स्थिति केवल एकमात्र जिसकी है उसी को भक्तों ने भगवान कहा है, उसी को जिज्ञासुओं ने तत्व ज्ञान कहा है, उसी को किसी ने परमात्मा कहा है। तो परमात्मा की स्वतंत्र स्थिति है, तत्व ज्ञान की स्वतंत्र स्थिति है, चिर शांति की स्वतंत्र स्थिति है, जीवन मुक्ति की स्वतंत्र स्थिति है, भक्ति की स्वतंत्र स्थिति है। तो शांति, मुक्ति और भक्ति इसकी स्वतंत्र स्थिति है, तो यही हम सबको प्राप्त होता है। देखो, शांति का अर्थ ये नहीं है कि प्रतिकूलता आने पर हम भयभीत हो जाए, ये शांति का अर्थ नहीं है। जब शांति प्राप्त हो जाती है तो प्रतिकूलता होने पर भयभीत नहीं होते, अपितु उसके सदुपयोग का बोध हो जाता है। ये नियम ही है। ऐसे ही जब अनुकूलता आती है तो उसमें फंस जाए, वो शांति नहीं है, वो सुख है। सदुपयोग की भी हमको बोध हो जाए, कैसे सुख का सदुपयोग कैसे किया जाए, दुख का सदुपयोग कैसे किया जाए, ये बात साधक के सामने रहती है। और वो सुख दुख के सदुपयोग के द्वारा सुख दुख से अतीत जीवन, जो उसका अपना निजी जीवन है, जिसमें शांति है, जिसमें अभाव नहीं है, जिसमें पराधीनता नहीं है, जिसमें निरस्ता नहीं है, अर्थात जो रसरूप जीवन है, वो उसको प्राप्त होता है सुख दुख के सदुपयोग से। अगर ये बात आप मान लेते हैं और सदा के लिए मान लेते हैं और दृढ़ता के साथ मान लेते हैं, तो दुख भी आपके लिए साधन सामग्री है, सुख भी आपके लिए साधन सामग्री है। यही अमर जीवन। जी, यही अमर जीवन नहीं, उसका फल अमर जीवन है। सुख दुख के सदुपयोग का फल अमर जीवन है। सुख दुख तो उपाय है ना, तो उपाय तो लक्ष्य नहीं ना होता है, उपाय को तो धारण किया जाता है। यानी सुख दुख का सदुपयोग हमको करना पड़ेगा, उसके परिणाम में जो जीवन मिलता है वो अमर जीवन है, और उसी को जीवन कहते हैं। और उसका कभी नाश नहीं होता, वो नित्य प्राप्त है सभी को, लेकिन उसकी विस्मृति हो गई है। हमने अपने को सुख की दास्ता में, दुख के भय में आबद्ध करके दीनहीन मलिन बना लिया है। अगर हम सुख की दास्ता में आबद्ध रहो, अगर हम दुख से भयभीत रहो, तो दुख के द्वारा भी वही जीवन मिलता है, सुख के द्वारा भी वही जीवन मिलता है। जैसे प्रत्येक मानव दो पैरों से चलता है, एक पैर से तो कोई चलता नहीं, तो सुख दुख दो पैर है अमर जीवन तक पहुंचने की। कब? जब उनका सदुपयोग किया जाए और उसकी स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि दुख की स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त नहीं है। अरे भाई, हानि हो गई तो निर्लोभ बनो, व्यक्ति चला गया तो निर्मोह बनो, कामना पूरी नहीं हुई तो निष्काम बनो। तो उसका उपयोग तो है, दुख का भी उपयोग है, सुख का भी सदुपयोग है। सुख है तो भाई किसी काम आओ, ज्ञान का भी उपयोग है, कुछ बचाओ, ज्ञान हमें प्रेरणा देता है, कुछ बचाओ। विश्वास का भी उपयोग है, प्रभु को अपना मानकर अपने में सोई हुई अखंड स्मृति जगाओ, प्रियता जगाओ। तो स्मृति, प्रियता, शांति, स्वाधीनता, ये सब अविनाशी तत्व है।
तो उस जीवन में यही सब चीजें है, शांति है, स्वाधीनता है, स्मृति है, प्रियता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए कि ये जो साधना है यही अमर है। और साधना में चूंकि सत्ता जो होती है, क्यों अमर है कि साध्य की होती है। साधना में साध्य की सत्ता होती है। हमसे भूल क्या होती है कि हम अपनी भूल से असत को स्वीकार करके साधना के रहते हुए असाधन उत्पन्न कर लेते हैं। ये हमसे भूल होती है। जैसे जैसे सुख के रहते हुए भी शांति की मांग रहती है। ये नहीं है कि दुख में ही शांति की मांग रहती है। तो शांति की मांग भी रहती है, सुख का प्रलोभन भी रहता है। जब सुख का प्रलोभन रहता है तो हम उसका सबका सदुपयोग नहीं करते, सेवा में खुद भोगने लगते हैं, तब दुख का भय पैदा उत्पन्न हो जाता है। फिर दुख के भय का भी सदुपयोग नहीं करते, त्याग नहीं अपनाते, तो फिर हम सदा के लिए भोग योनि में चले जाते हैं, दीर्घ काल के लिए, बहुत दिन के लिए। फिर कहीं प्रभु कृपा करे और मनुष्य योनि दे तब हम सुख की दास्ता, दुख के भय से मुक्त हो। ये जो आपका मानव जीवन है, ये मानव जीवन आपका सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। क्योंकि सुख दुख का भोग अगर जीवन का लक्ष्य होता तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी सुख भोगा जाता है। हम एक बार कश्मीर गए थे महाराज, 90 की बात है। तो जिनके हम ठहरे थे उनके कुत्ते को जितना सुख था वैसा सुख हिंदुस्तान में करोड़ों आदमियों को नहीं था, करोड़ों को। आप ताज्जुब करेंगे, बढ़िया से बढ़िया साबुन से नहलाया जाता था और कमरे में बड़े सुंदर सुंदर मुलायम नमने बिछाए जाते थे उसके रहने के लिए। बड़ी सुंदर कुतिया रखी जाती थी उसके साथ। और महाराज उस सस्ते जमाने में वो कुत्ता 8 आने रोज की मलाई की बर्फ खाता था। और वो जो बगीचे सैर करने की जगह है वो मोटर बैठ के सैर करने जाता था। तो अगर मोटर में बैठना, बगले में रहना, बच्चों को पैदा करना और रुचि पूर्वक भोजन करना, अगर यही हम इसी को हम जीवन मानते हैं तो इस जीवन के लिए मनुष्य योनि आवश्यक है क्या? क्या राय? कोई आवश्यक नहीं। सुख भोग के जीवन के लिए मनुष्य योनि आवश्यक नहीं है। तो अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं और हमें जो मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन हमको ये प्रेरणा देता है कि भाई परिस्थिति के अनुसार हमारे विकास के लिए सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आएंगी दोनों चीजें। और ये कोई हमारी जीवन में आती हो ऐसी बात नहीं है। हमने तो नहीं देखा कि कोई आदमी ये कहे कि हमारे जीवन में केवल सुख आया दुख नहीं आया, या केवल दुख आया सुख नहीं आया। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। हम मानव हैं, हम साधक हैं। साधक होने के नाते हमें सजगता पूर्वक सुख दुख का उपयोग करना है। सुख दुख के उपयोग से ही सुख दुख से अतीत अविनाशी स्वाधीन रसरूप जीवन मिलता है। अगर ये बात आपको समझ में आती हो, ठीक बैठती हो, तो शरीर के रहते हुए भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, शरीर के रहते हुए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, शरीर के रहते हुए चिर शांति की प्राप्ति होती है। चिर शांति भी अविनाशी तत्व है, जीवन मुक्ति भी अविनाशी तत्व है, भगवत प्रेम भी अविनाशी तत्व है। शांति का जो रस है उससे जीवन मुक्ति का रस बढ़िया है, मुक्ति का जो रस है उससे भक्ति का रस बढ़िया है। क्यों? शांति के रस में दुख का प्रवेश नहीं होता और मुक्ति का रस अखंड रहता है, किंतु भक्ति का रस अनंत रहता है। इसलिए इन तीनों में एक ही तत्व है, एक ही सत्ता है। रस के भेद से शांति, मुक्ति और भक्ति 3 शब्द बताए गए। अथवा यो समझो कि मुक्ति अपने लिए उपयोगी, भक्ति प्रभु के लिए, शांति जगत के लिए। अब तुम कितने सुंदर हो, अब मनुष्य होने के नाते तुम कितने सुंदर हो कि तुम जगत के लिए भी उपयोगी और अपने लिए भी उपयोगी और प्रभु के लिए भी उपयोगी। इस दृष्टि से इस मानव जीवन का बड़ा महत्व बताया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मानव सत का संग नहीं करता तो पशुओं से भी नीचा हो जाता है।
बिल्कुल गिर जाता है। और अगर सुख दुख का सदुपयोग करता है तो इंद्र से भी ऊंचा हो जाता है। ये आपके जीवन की महिमा है। इसलिए शरीर रहे तो क्या और जाए तो क्या, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। जब तक है तब तक है ही, उसका सदुपयोग करो। शरीर माने क्या, एक प्रकार की सामर्थ्य, और क्या है बोलो। शरीर से कुछ कर सकते हो, क्यों भाई, और कुछ शरीर की परिभाषा है? इस बात को स्वामी जी भूल जाते हैं, शरीर सदुपयोग। देखो भूल जाते हो तो उसके लिए प्रायश्चित करो, दुखी हो सत्संग करो। भूल जाना तो सिद्धांत नहीं है ना, भूल जाना कोई अनिवार्य अंग नहीं, कोई तो आपकी अपनी भूल है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस बात पर जरा गौर कीजिए कि शरीर माने एक प्रकार की सामर्थ्य। जैसे तुम्हारे पास शरीर है तो थोड़ी गौ की सेवा कर सकते हो जी, सही दो तो गौ की सेवा कर सकते थे। सूक्ष्म शरीर है तो सभी के प्रति सद्भाव रख सकते हो। कारण शरीर है तो निर्विकल्प स्थिति में पहुंच सकते हो। इस तरह से शरीरों के उपयोग से हम कुछ कर सकते हैं, और करने का जो संबंध है वो लोक के साथ है। लोक की सेवा करो भाई। तो शरीर है संसार रूपी वाटिका की सेवा सामग्री। शरीर अपने लिए नहीं है। हमसे सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम शरीर को अपने लिए मान लेते हैं। अपने लिए शरीर कभी काम नहीं आएगा। देखो, जिसको साधन कहते हैं, जिसको भजन कहते हैं, वो शरीर धर्म नहीं है। मनुष्य का स्वधर्म है साधन भजन। कैसे साधन किसे कहते हैं भाई? मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो गए, साधन हो गया। साधन से आदमी भला होता है। भजन किसे कहते हैं? प्रीत जागृत हो गई, भजन हो गया। प्रीत की जागृति भजन कहलाता है। सर्वांश में बुराई रहित होना साधन कहलाता है। साधन में का स्वरूप है निर्विकारता, जीव मुक्ति, साधना, ये साधना है। और प्रेम से रसरूप जीवन की प्राप्ति होती है। प्रेम प्रभु के लिए रसरूप है, प्रभु की काम आने के लिए प्रेम है। प्रेम से ही प्रभु को प्रसन्नता होगी, और भैया जीवन मुक्ति से ही तुमको प्रसन्नता होगी, और उदारता से ही जगत को प्रसन्नता होगी। ये तो शरीर धर्म नहीं है, उदारता भी शरीर धर्म नहीं है, जीवन मुक्ति भी शरीर धर्म नहीं है, प्रेम भी शरीर धर्म नहीं है। ये तो मनुष्य का अपना स्वधर्म है। तो मनुष्य का स्वस्वरूप भी यही है, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। प्राप्ति कैसे होती है भैया? विश्राम से, अचार से और आत्मीयता से। विश्राम से, अचार से और आत्मीयता से। आत्मीयता से प्रेम प्राप्त होता है, अचार से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, विश्राम से चिर शांति प्राप्त होती है। विश्राम कैसे प्राप्त होता है? सेवा से, त्याग से। और तो कोई विश्राम का उपाय है नहीं। सेवा करो अथवा त्याग करो। तो सेवा और त्याग से विश्राम मिलता है, विश्राम से ही योग मिलता है, योग में ही बोध होता है, बोध में ही प्रेम होता है। तो इस तरह से हम और आप साधना से अभिन्न होते हैं। मनुष्य का एक नाम साधक है। साधक का सत्संग स्वधर्म है। सत्संग से ही मनुष्य को साधना प्राप्त होती है। चाहे वो शांति के रूप में प्राप्त हो, चाहे वो मुक्ति के रूप में, चाहे वो भक्ति के रूप में, चाहे वो सेवा के रूप में, चाहे वो त्याग के रूप में, चाहे वो प्रेम के रूप में। ये साधना ही मनुष्य को प्राप्त होती है। सेवा, त्याग, प्रेम ही मनुष्य का मूल विकास का मूल मंत्र है। अगर ये मंत्र आपको जच जाए तो सद्भाव सभी के प्रति रखो, यथाशक्ति शरीर से किसी न किसी को सहयोग देते रहो, बिना किसी प्रयोजन के। ये नहीं कि जब मेरी बात चलेगी तब मैं सेवा करूंगा। अगर प्रबंधक मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं सेवा नहीं करूंगा।
सोचो भाई, तो सेवा नहीं कर पाओगे, तुम अपनी बात बना के अपनी अहम की पूजा करोगे। हाँ, अपना विचार प्रकट कर सकते हो कि मेरी समझ में अगर आप बात लोगों को जचे तो ऐसा सोचिए। अगर वो विचार सत्य है तो दूसरे को जरूर जचेगा। आज नहीं जचेगा, कल जचेगा, कल नहीं जचेगा, परसों जचेगा, जचेगा जरूर। इसलिए भाई सेवा करो जिसके बिना प्रयोजन के, हाँ एक प्रयोजन सेवा से सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हें जो करने का राग है, जैसे मुझे बोलने का राग है तो सेवा भाव से बोलने का राग निवृत्त हो जाएगा। तो राग, विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए सेवा करना पड़ता है, और नवीन राग पैदा न हो इसके लिए अकिंचन रचा होना पड़ता है, और भगवत स्मृति और प्रियता जागृत हो, इससे भगवान के साथ आत्मीय संबंध जुड़ना पाता है। अब जैसी आपकी व्यक्तित्व की बनावट है और उसके अनुसार जिस बात का आपको अधिकार प्राप्त है उसको पूरा करो। मनुष्य साधक है, उसकी हर प्रवृत्ति साधना है। ऐसा नहीं है कि चुप रहना तो साधन है, बोलना साधन नहीं है, बोलना साधन है, चुप रहना भी साधन है, बोलना भी साधन है, देखना भी साधन है, न देखना भी साधन है, सुनना भी साधन है, न सुनना भी साधन है, सोचना समझना भी साधन है, न सोचना न समझना भी साधन है। इस साधन के ही सब रूप है। इसलिए हमें साधना में हमारी अभिरुचि होनी चाहिए, साधना की तीव्र मांग होनी चाहिए, साधना हमको प्यारी लगना चाहिए, वो अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगी। और साधना ही तो आपको प्राप्त होती है, और तो कोई प्राप्त नहीं। साधना माने क्या है? साध्य की अगाध प्रियता, साध्य से अभिन्नता, साध्य से अभेदता, साध्य की समीपता, साधना ही का तो है। तो जैसे आपको जिस स्थिति की आपकी रुचि हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार अपने जीवन में साधना की आवश्यकता अनुभव करे। सुख भोग की रुचि का नाश करे, दुख के भय का नाश करे। कल हम लोग सोच रहे थे जगदीश आएगा तो काम चलेगा, जगदीश आया बेचारा, ऐसी स्थिति में काम कर ही नहीं सकता। तो हमने आज मुक्तेश्वरी से कहा कि देखो बेटी, भगवान हम लोगों को व्यक्ति विश्वास नहीं रहने देगी, वस्तु विश्वास नहीं रहने देगी। और जब जीवन में व्यक्ति विश्वास नहीं रहता, वस्तु विश्वास नहीं रहता, तब प्रभु विश्वास सजीव होता है, और फिर प्रभु की हेतु की कृपा शक्ति आवश्यक कार्य पूरा करती जाती है, अनावश्यक कार्य को नाश करती जाती है। ये प्रभु का मंगल विधान है। इसलिए हमें अपने विकास के लिए वस्तु विश्वास, व्यक्ति विश्वास को तोड़ना चाहिए। अब जैसे हमारे बहुत से साधक हैं और कहते हैं शरीर के बल पर शांति पकड़ना चाहते हैं, तो वो शरीर के बल पर शांति नहीं मिलेगी, सत्य को स्वीकार करने के बल पर शांति मिलेगी। कुछ लोग योग्यता के बल पर शांति खरीदना चाहते हैं, तो योग्यता के सदुपयोग पर शांति मिलेगी, योग्यता से शांति नहीं मिलेगी। कोई लोग संपत्ति के आधार पर शांति करना चाहते हैं, तो संपत्ति से शांति नहीं मिलेगी, संपत्ति के सदुपयोग से। जैसे संपत्ति के सदुपयोग से शांति मिलती है, ऐसे विपत्ति के सदुपयोग से भी शांति मिलती है। प्रभु का बड़ा ही अनुपम विधान है, बड़ा ही मंगलकारी विधान है कि विपत्ति आकर हमें घबराना नहीं चाहिए। अरे राम राम विपत्ति आ गई, अब हम साधन से वंचित हो गए, सो नहीं। विपत्ति के सदुपयोग से भी साधन मिलता है, साधना प्राप्त होती है, और संपत्ति के सदुपयोग से भी साधना प्राप्त होती है। इसलिए हमें जो प्राप्त करना है उसका नाम है साधना। तो साधना से क्या होता है? हम सबका जो साध्य है, अर्थात जिसको पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता, उससे दूरी भेद भिन्नता मिटती है। ये भैया बड़े महत्व की बात है। साधना साध्य से दूरी नहीं रहने देती, साधना साध्य से भेद नहीं रहने देती, साधना साध्य से भिन्नता नहीं रहने देती। तो उस जीवन से जो हम सबका वास्तविक जीवन है, देखो जीवन शब्द का अर्थ भी परमात्मा है। जीवन माने क्या? जिसका नाश न हो। जीवन माने क्या? जिसमें चेतना हो।
जीवन माने क्या? जो रसरूप हो। परमात्मा कैसे कहते हैं भाई? सत हो, चित हो, आनंद हो। तो जो परमात्मा शब्द का अर्थ है वही जीवन शब्द का भी अर्थ है, ऐसी बात है। इसलिए हम सबको जीवन मिल सकता है। एक बार मैं जे कृष्णमूर्ति से बात कर रहा था, दिल्ली में ठहरे हुए थे वो अंग्रेजी जानते थे, मैं हिंदी जानता था, और पंडित रामेश्वर दयाल जो डिप्टी कमिश्नर थे वो अनुवाद करते थे। तो वो निषेधात्मक चर्चा करते हैं, उनका ये सिद्धांत है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हटाते, स्वीकृति को मिटाते। तो मैंने उनसे कहा कि आप स्वीकृति को मिटाते चले जाते हैं, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अभाव को आप पसंद करते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, अभाव नहीं है, लाइफ है, लाइफ है। तो हमने कहा भैया आपने जिसको लाइफ कह के स्वीकार किया, अगर मैं उसको भगवान कह के स्वीकार करूं तो आपको क्यों आपत्ति होती है? तो भगवान के खिलाफ जो आवाज उठती है ना, वो तर्क से नहीं उठती, वो आवाज उठती है भगवान के मानने वालों के दुष्चरित्र से, और कोई बात नहीं है। भगवान का मानने वाला अगर ठीक आदमी हो तो भगवान के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। ऐसे सत्य का मानने वाला अगर ठीक खिलाफ हो तो सत्य के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। ऐसे जीवन का मानने वाला ठीक आदमी हो तो जीवन के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता। बोधराज भाई ये बात समझ आती है बेटा? हाँ, सोचो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मानव सेवा संघ ने बड़ी सुंदर बात कही, दर्शन अनेक, यानी दृष्टिकोण अनेक, पर जीवन एक। जीवन अनेक नहीं है, जीवन एक है, और वही एक जीवन हम सबको मिल सकता है, और उसी के लिए ये मानव जीवन मिला है। अगर ये बात आपको जचती हो तो भाई डट जाओ। और देखो, डट जाने का मतलब क्या है? ये तय करो, निर्णय करो, ये हो ही नहीं सकता कि प्राणों के रहते रहते मुझे जीवन न मिले, प्राणों के रहते रहते मुझको जीवन मिलेगा। शरीर पीछे छूटेगा, अमर पद पहले मिलेगा। शरीर पीछे छूटेगा, चिर शांति पहले मिलेगी। शरीर पीछे छूटेगा, प्रेम तत्व पहले मिलेगा। जीवन शरीर के रहते हुए मिल सकता है, इस बात में दृढ़ आस्था करो। सारी दुनिया कहे तो मत मानो। क्यों? अगर जीवन जिसमें तुम आस्था ही नहीं करोगे उसमें तुम्हारी श्रद्धा कैसे होगी भाई? क्या राय है? बिना आस्था की श्रद्धा होती है क्या जी? क्या? और बिना श्रद्धा के विश्वास होता है क्या? और बिना विश्वास के संबंध होता है क्या? और बिना संबंध के स्मृति और प्रियता जगती है क्या? और बिना स्मृति प्रियता की प्राप्ति होती है क्या? क्या राय है जी? इसलिए भाई इस बात में दृढ़ आस्था करो कि एक क्षण का भी समय रह गया है तो महाराज, आजकल तो उस तरह का सत्संग ही नहीं होता। हमने बेपढ़े लोगों के मुंह से जो सत्संग की चर्चा सुनी है, वो पढ़े लिखों के मुंह से तो निकलती ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है। बेपढ़े लोग कहा करते थे देहात में, गांवों में, अरे भाई फूल के तोड़ने में देर लगती है, बोध की प्राप्ति में देर नहीं लगती। घोड़े की रकेब में पैर देने में देर लगती है, भगवान के मिलने में देर नहीं लगती। ये हमने बेपढ़ों के द्वारा सुना थी इन बातों को। तो एक बार एक पढ़े लिखे के द्वारा सुना कि भाई देखो, भगवान की प्राप्ति में काल अपेक्षित इसीलिए नहीं है, वो पंडितों की भाषा है, क्यों? सर्वसाध्य नहीं है। सर्वसाध्य वस्तु के लिए काल अपेक्षित होता है, तो वस्तु के उत्पादन के लिए काल अपेक्षित है, न कि भगवत प्राप्ति के लिए काल अपेक्षित है। तो जो इतना हम सबका अपना है कि जिसकी प्राप्ति के लिए कोई काल की अपेक्षा ही नहीं है, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। उसके लिए जितनी उत्कंठा बढ़नी चाहिए, उत्कंठा जितनी, मुझे जरूर मिलेगा, जीवन मुझे जरूर मिलेगा, जीवन मुझे जरूर मिलेगा। महाराज ये उत्कंठा जो है इसमें बड़ी शक्ति है, इसमें बड़ी ताकत है।
तो इसलिए भाई निराश नहीं होना चाहिए और अनेक बातों को नहीं अपने जीवन में रखना चाहिए, अनेक बातें सुनना चाहिए, उसमें से जो बात अपने को अच्छी लगे उसको मानना चाहिए। क्यों? कोई आज पढ़ा लिखा आदमी को धमका देगा, डांट देगा और कह देगा अनेक जन्म संसिद्धि तत्व परागति, अनेक जन्मों में परागति होती है। अरे भाई तुम्हारे पास चिट्ठी लिख के आई है कि पहला जन्म है कि अंतिम जन्म है? ये लिखी तो है भी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भोले भाले तबीयत के लोग हैं, जो सरल विश्वासी है, जो सहज विवेकी है, उनको जितनी जल्दी सफलता होती है वो ज्यादा पढ़े लिखों को देर लगती है। आप विचार करके देखो, हम लोग पूर्ववासी के दे रहे, चलो गंगा नहाया है, तो हम लोग भिखारी लोग जो गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा भी नहाते हैं और पूरी मिठाई भी मिलती है। लेकिन सेठ साहूकार को कुछ मिलता है कि देना पड़ता है? देना पड़ता है। इसलिए जो ज्यादा योग्य होता है वही भगवान से देर में मिलता है, और जो अल्प योग्यता वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है, वो भगवान से जल्दी मिलता है, क्योंकि भगवान तो सभी का है। अगर अल्प सामर्थ्य वालों का न होता और विशेष सामर्थ्य वालों का होता तो हमें सामर्थ्य के लिए चिंता करनी चाहिए थी। अवध किशोर, ये सुन रहा बेटा? अगर भगवान अल्प सामर्थ्य वालों के लिए न होता, विशेष तो हमें सामर्थ्य की चिंता करना चाहिए। वो तो सभी का है ना, तो सभी का होने से अल्प सामर्थ्य वाले को अल्प साधना से सत्य मिलता है, विशेष सामर्थ्य वाले को विशेष साधना से मिलता है। देखो, एक सेठ को जो मोटर मिलती है वो हजारों रुपया खर्च करने पर मिलती है, और ड्राइवर को उल्टा रुपया मिलता है। मोटर भी बैठने को मिलती है और रुपया मिलता है। आप पता लगाओ, किसी पूछ रहा है कि मोटर बैठने में बड़ा मजा है, तो ड्राइवर ज्यादा देर बैठता है कि सेठ ज्यादा देर बैठता है? बोलो। मोटर ड्राइवर के हाथ में रहती है कि सेठ में हाथ रहती है? ड्राइवर के हाथ में रहती है। इसलिए भैया वो परमात्मा रूपी जो अनंत तत्व है वो हर भाई को, हर बहन को मिल सकता है, उससे निराश नहीं होना चाहिए, और सुख दुख साधन सामग्री है, उसको जीवन नहीं मानना चाहिए।